ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जैसे कोई व्यक्ति वातानुकूलित कमरे से बाहर आना ही पसंद नहीं करता है, गर्मी का समय हो और ऐसी कूलर का ठंडक वाला कमरा मिल जाए तो ऐसे कमरे से बाहर आना कौन चाहेगा। वैसे ही ज्ञानी को निजात्म स्वभाव से बाहर निकलना सुहाता ही नहीं है, क्योंकि जब अपने ज्ञान स्वभावी आनंद सुख स्वरूपी आत्मा की ओर दृष्टि करते हैं तो अनाकुलता में शांत आनंद स्वरूप अपने स्वभाव का जब अनुभवन होता है तो ऐसे शांत स्वरूप से बाहर आना कौन चाहेगा, अर्थात कोई नहीं चाहेगा। जैसे वातानुकूलित कक्ष से एकाएक बाहर आ जाने पर जुकाम आदि हो भी जाते हैं, वैसे ही निज चैतन्य रस से निकलकर बाहर आने पर रागादि विकारी भाव हुए बिना नहीं रहते। इसलिए ऐसे ज्ञानी पुरुष निरंतर उसके प्रति सावचेत रहते हैं कि यदि मैं अपने स्वरूप से बाहर आ जाऊंगा तो ये रागादि विकार मुझे घिरने में क्षण भर भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अनादि काल से इस मोह माया के जाल ने अपना वर्चस्व ऐसा फैला रखा है कि उस वास्तविक राजा को गुलाम बना रखा है और ऐसा कर्म रूपी गुलाम उसका राजा बन बैठा है। अब हमें ऐसे स्वयं के राजापना को प्राप्त कर अपने स्वरूप को समझकर अपने सेवक को पराजित करके उसको हरा करके अपने अनादिकाल के अपने स्वरूप को अपने स्वराज्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए इस बाहर के रागादि भावों से बचने के लिए वह ज्ञानी पुरुष अपने चैतन्य रस से बाहर नहीं निकलते, जिससे निर्विकल्प सहजानंद का घात होता है और पर्याय में दुख का वेदन होता है और जल से निकली मछली की तरह तड़पन होती है। इसलिए ऐसे पर परिणमनों में जिसमें अपने आनंद का घात हो और जहाँ पर्याय में सुख या दुख का बाहर का वेदन हो, ऐसे वेदनों से ऐसे विकल्पों से हटकर जैसे जल से बाहर निकलती हुई मछली तड़पती है, वैसे ही ज्ञानी कदाच अपने स्वरूप से बाहर भी आ जाए तो जल्द से जल्द अपने स्वरूप में अपने भीतर कैसे डुबकी लगाऊं, ऐसे जल की मछली की तरह तड़पते हैं, अर्थात निरंतर स्वरूप में ही अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर होने का पुरुषार्थ करते हैं। जिसे चैतन्य रुधि प्रकटी आत्म प्रसिद्धि हुई उसे बाह्य रिद्धि सिद्धियाँ क्षणभंगुर तुच्छ भासित होती है। ऐसे 64 रिद्धि के धारी मुनिराज भी उन रुद्धियों की तरफ अंश मात्र भी अपने उपयोग को न लगाते हुए निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव में ही लीन होते हैं। इसलिए ऐसे अपने स्वयं के चैतन्य रुद्धि के आगे सब कुछ वहाँ फीका लगता है। वह उनमें कैसे अटकेंगे, उसे तो उनकी महिमा ही नहीं आती। अपने ज्ञान स्वभाव की अतीन्द्रिय आनंद की इतनी महिमा आ चुकी है कि वहाँ बाहर के भले बड़े से बड़े भी भोग या वहाँ कोई प्रलोभन भी आ जाए तो उसमें वो अटकते नहीं हैं। उसके तो रग रग में चैतन्य नाथ की महिमा बस रही है। धन्य है वह निज नाथ का आराधक जो अल्पकाल में ही जिननाथ बनने वाला है। जो भी जिन बने, जो भी परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हुए, सभी इस मार्ग से ही हुए। अपने आत्मा की रुचि और आत्मा के अलावा सभी पर द्रव्य और पर भाव से अरुचि करके अपने रग रग में उस चैतन्य नाथ की महिमा को बसाकर निज नाथ की आराधना करके जिन नाथ बने हैं, बनेंगे और हर जने को यही साधना करते हुए आगे बढ़ने का निरंतर पुरुषार्थ करना है। इसी भावना के साथ ओम नमः।